नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी एजुकेशन क्लासेस में। आज हम चर्चा करेंगे इंडियन जियोग्राफी के रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों। बहुत सारे एग्जाम्स में पहले भी आ चुके हैं, बहुत सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं। और ये जैसे कि रेलवे हो गया, पीएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेट पीसीएस, डब्ल्यूबीसीएस, ये सारे एग्जाम्स में इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आज के विषय है इंडियन रिवर सिस्टम। इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इंडियन रिवर सिस्टम में बहुत कुछ इंपॉर्टेंस नदियाँ हैं जो आप लोगों को हमको जानना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस हैं, 20 ऐसे चुनिंदा क्वेश्चंस हम लोग लाए हैं जिसके थ्रू हम डिस्कस करेंगे इंडियन रिवर सिस्टम के बारे में। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोरल रीफ, इज सिचुएटेड इन ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ग्रीनलैंड एंड आयरलैंड। बताइए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आंसर कौन सा होगा? पहला आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया में आपको बता दूं, क्वींसलैंड नाम का जगह है, क्वींसलैंड नाम का एक जगह है, वहाँ पे ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है स्थित है। ठीक है, आपको बता दूं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कौन सा है? कैनबेरा है। ठीक है, याद रखिएगा, कैनबेरा इज़ द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ का पीएम कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों? करंट प्राइम मिनिस्टर है स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन, याद रखिए दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेयर डज द झीलम रिवर इमर्ज फॉर्मिंग द इंडिया पाकिस्तान बाउंड्री? ऑप्शन ए है ईरानियन प्लेटू, ऑप्शन बी है पोर्टवर्थ प्लेटू, ऑप्शन सी है रोहतास प्लेटू एंड ऑप्शन डी है शिलोंग प्लेटू। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी पोर्टवर्थ प्लेटू इज द राइट आंसर। ये क्या है दोस्तों? ये झीलम नदी के ईस्ट में ये आता है और इंडस रिवर के वेस्ट में आता है दोस्तों। ठीक है, झीलम नदी जो है झीलम रिवर के ईस्ट साइड में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, ये प्लेटू जो है पोर्टवर्थ प्लेटू, और ये इंडस रिवर के वेस्ट साइड में आता है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉम वेयर डज द चेनाब ओरिजिनेट? रोहतांग पास, खरदुंगला पास, नथुला पास एंड बारालाचा पास। बताइए दोस्तों, कौन सा आंसर होगा सही होगा? कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों, बताइए। अच्छा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बारालाचा पास। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। अच्छा, मैं बारालाचा पास के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये एक वाटर बॉडी है। ठीक है, तो ये वाटर बॉडी क्या करता है दोस्तों? दोनों रिवर को डिवाइड करता है। दोनों रिवर कौन सा है दोस्तों? वागा रिवर है। ठीक है, वागा रिवर एंड कौन सा है दोस्तों? यमन रिवर। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करता है बारालाचा पास, इसके थ्रू जाता है एक्चुअली। ठीक है, अच्छा, रोहतांग पास जो दिया गया है, रोहतांग पास क्या होगा दोस्तों? रोहतांग पास ये पीर पंजाल रेंज, हिमालय के पीर पंजाल रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, ये पीर पंजाल रेंज का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, खरदुंगला पास के बारे में आपको बता दूं, खरदुंगला पास क्या है? खरदुंगला पास जो है ये लेह डिस्ट्रिक्ट जो लद्दाख में स्थित है, लेह डिस्ट्रिक्ट है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, ये लद्दाख में स्थित है, वहाँ पे है खरदुंगला पास। ठीक है, अच्छा, आपको मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए हाईएस्ट रोड इन इंडिया अगर पूछा जाए, हाईएस्ट रोड इन इंडिया अगर पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? वो होगा माना पास। याद रखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माना पास। ठीक है, अब ये माना पास ये सबसे इंडिया का सबसे हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, इंडिया का सबसे हाईएस्ट। ठीक है, याद रखिएगा माना पास। ठीक है, और नथुला पास के बारे में बता दूं, नथुला पास जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है, दोस्तों। ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित है। अच्छा, इसको ये जो ओल्ड सिल्क रूट भी कहा जाता है, इसको, ये नथुला पास को ओल्ड सिल्क रूट भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है,
ये इंडिया एंड चाइना के साथ कनेक्ट करता है दोस्तों ये, ठीक है। और इसका सीएम अगर पूछा जाए, सिक्किम का सीएम अगर पूछा जाए दोस्तों, एक और जानकारी ले लीजिए, प्रेम सिंह तमांग है उनका नाम, ठीक है, तमांग, प्रेम सिंह तमांग उनका नाम है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते चौथे क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इज द रिवर आइलैंड ऑफ ब्रह्मपुत्र? इशू इशू कथिपा आइलैंड, मजुली आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड या नेत्रानी आइलैंड? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा इसका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों, मजुली, जो आसाम में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? आसाम में, आसाम राज्य में ये स्थित है। ये दुनिया का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, ठीक है। अब आसाम के बारे में अगर आपको पता होना चाहिए तो आसाम का सीएम कौन है दोस्तों, बताइए। सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है, याद रखिए, सर्बानंदा सोनोवाल, ठीक है। गवर्नर कौन है इसका? गवर्नर कौन है दोस्तों, बताइए। अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। जगदीश मुखी, ठीक है, जगदीश मुखी उनका नाम है, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और इसका अगर कैपिटल पूछा जाए आसाम का तो होगा दिसपुर, ठीक है, दिसपुर। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच डैम इज बिल्ड ऑन द महानदी? इनमें से कौन सा जो डैम है वो महानदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। भाखड़ा डैम, हीराकुंड डैम, नागार्जुन सागर डैम और सरदार सरोवर डैम। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही है। अच्छा, इसका आंसर जो है बी है, हीराकुंड डैम, ठीक है, याद रखिए दोस्तों, हीराकुंड डैम इज सिचुएटेड इन उड़ीसा। ये महानदी के ऊपर है, ठीक है, महानदी के ऊपर है। अच्छा, उड़ीसा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, उड़ीसा के बारे में बता देता हूँ। अगर उड़ीसा का सीएम आपसे पूछा जाए तो बताइए कौन सा होगा। अगर आपका आंसर आता है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, ठीक है। इनका नाम है नवीन पटनायक, नवीन पटनायक, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आता है, बहुत सारे एग्जाम्स में, जो गवर्नर है, कैपिटल क्या है, उनका सीएम कौन है, ये सब पूछा जाता है। अच्छा, गवर्नर अगर पूछा जाए तो बताइए कौन सा होगा। गणेशी लाल जी, ठीक है, गणेशी लाल उनका नाम है। और इनका कैपिटल अगर पूछा जाए तो, कैपिटल अगर आपसे पूछा जाए तो उड़ीसा का कैपिटल क्या है दोस्तों, वो है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर, ठीक है, याद रख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इज द लार्जेस्ट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, इंडियन पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। ऑप्शन ए है द बहामनी, ऑप्शन बी है द कावेरी, ऑप्शन सी है द गोदावरी एंड ऑप्शन डी है द कृष्णा। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। अगर ऑप्शन देख के आपको लगता है आंसर ये है तो आंसर जरूर करिए दोस्तों, ठीक है। इसका आंसर होगा गोदावरी, ऑप्शन सी है, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है बताइए मुझे। गोदावरी जो स्टार्ट कहाँ से हुआ है, वो त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से, ये त्र्यंबकेश्वर प्लेटू से जो नासिक में स्थित है वहाँ से इसका ओरिजिन है। इसका ओरिजिन जो है वो त्र्यंबकेश्वर प्लेटू जो नासिक में स्थित है वहाँ पे है। ये कितना लंबा है दोस्तों, 910 माइल, याद रखिए दोस्तों, ठीक है। अगर किलोमीटर में बोले तो 1465 किलोमीटर है इसका रेंज, ठीक है, इतना लंबा है ये। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है कृष्णा, कृष्णा के बारे में आपको बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये कहाँ से शुरू हुआ है दोस्तों, कृष्णा रिवर कहाँ से शुरू हुआ है बताइए। कृष्णा रिवर शुरू हुआ है महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, ये कहाँ पे स्थित है, महाबलेश्वर है कहाँ पे, वो है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में ये स्थित है, ठीक है। अच्छा, अगर इसका कृष्णा का अगर ट्रिब्यूटरी पूछा जाए आपसे कि इनका जो सहनदी जो है वो कौन कौन है, तो उसमें कौन सा आएगा, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा है, ठीक है, मूसी नदी है, उसके बाद आपका भीमा नदी है, ये सब ट्रिब्यूटरीज हैं कृष्णा नदी के, ठीक है। और आपको मैं आपको बता देता हूँ कि
तुंगभद्रा नदी के किनारे कौन सा शहर है? हम्पी शहर है, हम्पी शहर है। मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर है? बहुत फेमस सिटी है, जगह है, स्टेट है, वह है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which Indian river rises from त्रिम्बक प्लेटू ऑफ नॉर्थ सह्याद्री? जो मैंने बताया आपको अभी, ठीक है, वही वाला आंसर है, बताइए। ये आंसर है गोदावरी। ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको, त्रिम्बकेश्वर से ये स्टार्ट हुआ है, जो नासिक में स्थित है। इसकी मैंने लंबाई बताई आपको 910 माइल। ठीक है, तो ये आंसर सही है। चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी? सबसे गोदावरी का सबसे राइट में जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सा है सबसे बड़ा? वही वो पूछा गया है आपसे। अमरावती, बी वरना, सी अरुणावती एंड डी मंजीरा। आपको अगर आंसर आता है दोस्तों कमेंट करिए। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मंजीरा। ये रिवर कितना कितना लंबा है दोस्तों, ये बताइए। 224 किलोमीटर लंबा है ये। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर है इसका लंबाई। ठीक है, और ये कहाँ से, मतलब ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? ओरिजिन कहाँ पे है? ये आपको बता देता हूँ, सेंट्रल हिमालय के, सेंट्रल हिमालय के जामखेद हिल से ये इसका ओरिजिनेट हुआ है, मतलब इसकी उत्पत्ति या उत्स वहाँ से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन व्हिच इंडियन रिवर इज शिव समुद्र वाटरफॉल सिचुएटेड? शिव समुद्र वाटरफॉल जो है वो इनमें से कौन से नदी के ऊपर स्थित है, ये बताइए। ऑप्शन ए है कावेरी, ऑप्शन बी है ब्रह्मणी, ऑप्शन सी है गोदावरी एंड ऑप्शन डी है कृष्णा। बताइए आप। दोस्तों ऑप्शन ए है राइट आंसर, कावेरी। ठीक है, अच्छा ये कावेरी कहाँ पे स्थित है दोस्तों? ये कहाँ पे है? ये शिव समुद्र जो है, शिव समुद्र वाटरफॉल कहाँ पे स्थित है? ये कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में। अच्छा, कर्नाटक में कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर पूछा जाए तो मंधा नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये स्थित है, ये कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। Which is the largest of all the west flowing river of the peninsula? ऑप्शन ए है द लूनी, ऑप्शन बी है द माही, ऑप्शन सी है द नर्मदा एंड ऑप्शन डी है साबरमती। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? सही आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा दोस्तों। ठीक है, नर्मदा रिवर। अच्छा, इसे लाइफ लाइन भी कहा जाता है, लाइफ लाइन भी कहा जाता है मध्य प्रदेश और एंड गुजरात का, क्योंकि जो पीने का पानी है वो नर्मदा से ही आता है, ये दोनों स्टेटों में। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, अगर पूछा जाए तो ये नर्मदा नदी कहाँ से उत्पत्ति, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हुआ है? वो अमरकंटक प्लेटू से हुआ है। याद रखिए दोस्तों, ये सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्स में आए भी हैं और आने वाले भी। ठीक है, अमरकंटक प्लेटू कहाँ पे है दोस्तों? वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसका अगर ट्रिब्यूटरी पूछा जाए, ट्रिब्यूटरी कौन सा है दोस्तों? शक्कर है, शक्कर एक ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, दूसरा है दूधी है, दूधी एक है आपका। ये हो गया शेर, हो गया शेर एक ट्रिब्यूटरी है। तावा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन व्हिच रिवर, इंडियन रिवर इज द धुआंधार फॉल्स लोकेटेड? धुआंधार फॉल्स, जो वाटरफॉल है वो इनमें से कौन से नदी के ऊपर स्थित है? नर्मदा, तापी, साबरमती या माही? बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ये नर्मदा इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी के ऊपर ये स्थित है धुआंधार फॉल। ठीक है, और ये नर्मदा नदी के ऊपर कहाँ पे है दोस्तों? ये वेदा घाट, याद रखिए दोस्तों, वेदा घाट नाम का एक जगह है। कहाँ पे दोस्तों? एमपी में वेदा घाट नाम का एक जगह है। ठीक है, और ये जबलपुर
से 30 किलोमीटर दूर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नोन एज द ट्विन ऑफ द नर्मदा। इनमें से नर्मदा का ट्विन, जुड़वा नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है लूनी नदी, ऑप्शन बी है द माही नदी, ऑप्शन सी है द तापी नदी एंड ऑप्शन डी है द साबरमती नदी। बताइए कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों तापी नदी, ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तापी नदी के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो तापी नदी है, ये इसका लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर। याद रखिएगा दोस्तों, तापी नदी का जो लंबाई है 724 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए इसका ओरिजिन कहाँ पे है, तो बताइए दोस्तों ओरिजिन कहाँ पे है इसका, कहाँ से शुरू हुआ है? ये मुल्ताई नाम का एक जगह है, मुल्ताई जो एमपी में पड़ता है, ठीक है, वहाँ से इसका स्टार्टिंग हुआ है। और ये एंडेड कहाँ पे हुआ है? एंडेड कहाँ पे हुआ है दोस्तों? गल्फ ऑफ खंबात। गल्फ ऑफ खंबात कहाँ पे दोस्तों? अरबियन सी, ठीक है, वहाँ पे जाके ये मिला है दोस्तों, ठीक है, अरबियन सी में जाके मिला है। अगर आपको तापी नदी के बारे में अगर पूछा जाए कि कौन से और भी इसका जो ट्रिब्यूटरीज हैं कौन सा होगा दोस्तों, बताइए कुछ। जैसे कि गिरना रिवर हो गया, गिरना रिवर एक उसका ट्रिब्यूटरी है। दूसरा है पूर्णा रिवर, ठीक है, पूर्णा रिवर हो गई। आपसे अगर पूछा जाए बंजारा रिवर, ठीक है, बंजारा रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी है तापी नदी का, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ द रिवर बेसिन विद द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है इंडस, ऑप्शन सी है गोदावरी एंड ऑप्शन डी है कृष्णा। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, कृष्णा रिवर क्या है दोस्तों? ये हिंदुस्तान का, इंडिया का फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है दोस्तों, ठीक है, फोर्थ लार्जेस्ट रिवर है इंडिया, आफ्टर गंगा जो पहला है, उसके बाद है गोदावरी एंड नर्मदा, और चौथे नंबर पे कौन है दोस्तों? कृष्णा। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉल्ट लेक इन राजस्थान। इनमें से कौन सा लेक है जो सॉल्ट लेक कहा जाता है इसको, ठीक है, नमक भरा पानी है, तो ये कौन सा है? ऑप्शन ए है संबर, ऑप्शन बी है लूनी, ऑप्शन सी है बेतवा एंड ऑप्शन डी है चंबल। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? संबल लेक सबसे ज़्यादा, इंडिया का सबसे ज़्यादा जो है सॉल्ट लेक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा सॉल्ट लेक, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको बता देता हूँ, ये जो संबल लेक है, ये जो वाटर रिसोर्स है, ये 5 रिवर से आता है, 5 रिवर्स, ठीक है, 5 रिवर से इसका सोर्सेस हैं। वो कौन सा है दोस्तों? समाउद एक रिवर है, ठीक है। दूसरा कौन सा है? खारी रिवर। तीसरा कौन सा है दोस्तों? मंथा, ठीक है। चौथा कौन सा है? खंडेल, ठीक है। एंड पांचवा कौन सा है दोस्तों, बताइए? मेधा, ठीक है, मेधा। ये पांचों नदियाँ को मतलब मिक्सन में ये संबल लेक बनता है, जो इंडिया का सबसे ज़्यादा सॉल्ट लेक है, ठीक है। अच्छा, ये जो संबल लेक है ये राजस्थान में है, तो राजस्थान का अगर सीएम पूछा जाए आपसे तो कौन सा होगा बताइए? अभी करंट सीएम कौन है इसका? अशोक गहलोत, याद रखिएगा, अशोक गहलोत जी, ठीक है, अशोक गहलोत जी। इनका गवर्नर अगर पूछा जाए तो अगर इनका गवर्नर कौन है राजस्थान का? कलराज मिश्रा है इनका नाम, ठीक है, कलराज मिश्रा। और इसका कैपिटल कौन क्या है दोस्तों? जयपुर है, याद रखिएगा, जयपुर इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान, ठीक है। बढ़ते 15 क्वेश्चन की तरफ। रिवर भागीरथी राइजेज एट गोमुख फ्रॉम व्हिच ग्लेशियर। मतलब भागीरथी गोमुख से निकला है,
तो कौन सा ग्लेशियर से निकला है? ऑप्शन ए है गंगोत्री, ऑप्शन बी है यमुनोत्री, ऑप्शन सी है अलकापुर एंड ऑप्शन डी है सियाचिन। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों गंगोत्री। ठीक है, गंगोत्री इज द राइट आंसर। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये उत्तरकाशी, उत्तरकाशी याद रखिएगा, उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है। और ये डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? उत्तराखंड में, उत्तराखंड में ये स्थित है, उत्तराखंड में। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए यमुनोत्री, यमुनोत्री का सोर्स कहाँ पे है आपको बता दूँ। यमुनोत्री का सोर्स है यमुना रिवर, यमुना रिवर इज द सोर्स ऑफ यमुनोत्री। ठीक है, अच्छा ये कहाँ पर है? ये घरवाल, ये घरवाल ग्लेशियर में, ग्लेशियर से ये इसका उत्पत्ति है। ठीक है, सियाचिन काराकोरम रेंज में स्थित है। जो सियाचिन है वो काराकोरम रेंज में स्थित है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इंडियन रिवर जॉइंस द गंगा इन इलाहाबाद। ठीक है, व्हिच इंडियन रिवर जॉइंस द गंगा इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो कौन सा रिवर है वो गंगा के साथ ज्वाइन करता है? यमुना, चंबल, रामगंगा और घरघरा। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? रिवर यमुना इज द राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए है राइट आंसर। इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम, त्रिवेणी संगम क्यों कहा जाता है दोस्तों त्रिवेणी संगम? एक्चुअली यहाँ पर तीनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवर्स, जो 3 इम्पोर्टेंट रिवर है वो मिलते हैं दोस्तों। एक है गंगा, दूसरा है यमुना एंड तीसरा है सरस्वती। ठीक है, ये तीनों रिवर मिलते हैं, इसलिए इस जगह को प्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयाग भी कहा जाता है इसको। ठीक है, अच्छा चंबल जो रिवर है वो ट्रिब्यूटरी है यमुना का। ठीक है, इज द ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना का। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। सत्रहवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नोन एज द रिवर ऑफ शोरो। इसे रिवर ऑफ शोरो कहा जाता है इनमें से। बताइए दोस्तों, ऑप्शन ए है चंबल, ऑप्शन बी है द दामोदर, ऑप्शन सी है द काली एंड ऑप्शन डी है द रामगंगा। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? दोस्तों दामोदर इज द राइट आंसर, राइट? दामोदर इज द राइट आंसर। दामोदर का अगर ट्रिब्यूटरीज कहा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? बराकर। अच्छा, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आते हैं सालों में, बहुत फ्लड आने के कारण इसको बहुत नुकसान हो जाता है, इसीलिए इसे रिवर ऑफ शोरो कहा जाता है। वेस्ट बंगाल में जगह हैं जो सबसे ज़्यादा फ्लड में जो है नुकसान हो जाता है, उनका नाम है बर्धमान। ये जो डिस्ट्रिक्ट है बर्धमान, मेदिनीपुर, हावड़ा एंड हुगली। ठीक है, ये फ्लड के कारण बहुत ज़्यादा उनका नुकसान हो जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हिच इंडियन रिवर एंटर्स बांग्लादेश एज जमुना। जमुना, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखिए जमुना है। तो बांग्लादेश में जो रिवर जमुना है, ये कौन सा इंडियन रिवर जो जमुना नाम से बांग्लादेश में जाता है, ये कौन सा है बताइए दोस्तों? गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र या महानदी। कौन सा आंसर सही होगा दोस्तों? ब्रह्मपुत्र रिवर दोस्तों। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर, इसे यर्लंग सांगपो भी कहा जाता है। ठीक है, कहाँ पे? तिब्बत में इसका नाम है यर्लंग सांगपो। इसे याद रखिएगा। जब ये इंडिया में एंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के थ्रू, तब इसका क्या नाम होता है दोस्तों? दिहांग इसका नाम होता है जब अरुणाचल प्रदेश में आता है। अरुणाचल प्रदेश से होकर ये आसाम में एंटर करता है दोस्तों। ठीक है, अच्छा, अगर ब्रह्मपुत्र नदी का अगर ओरिजिनेट पूछा जाए तो कौन सा होगा दोस्तों? चेमांगदंग ग्लेशियर। ठीक है, ये नाम बहुत याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है,
दम ग्लेशियर से इसका उत्पत्ति हुआ है दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। व्हिच हिल्स जॉइंस द चेन ऑफ मिजो एंड अराकान हिल्स रनिंग नॉर्थ साउथ। ठीक है, ऑप्शन ए है गारो, ऑप्शन बी है खासी, ऑप्शन सी है जैतिया एंड नागा, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। बताइए, ऑप्शन डी है इसका सही आंसर दोस्तों। ठीक है, ऑल ऑफ एबव। ठीक है, ये जो मिजो हिल कहा गया है, मिजो हिल क्या है दोस्तों, ये माउंटेन रेंज है मिजोरम का साउथ ईस्टर्न में। ठीक है, साउथ ईस्टर्न में मिजोरम में स्थित है। ठीक है, ये एक माउंटेन रेंज है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन केरला। केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन ए है कृष्णा, ऑप्शन बी है गोदावरी, ऑप्शन सी है पेरियार एंड ऑप्शन डी है कावेरी। बताइए दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा। पेरियार इज द राइट आंसर। ठीक है, ये केरला में स्थित है, ये केरला का सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। अच्छा, केरला के बारे में आपको अगर पूछा जाए कि इनका सीएम कौन है तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा। बताइए, पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन इनका नाम है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, और बताना चाहता हूँ दोस्तों इस तरह से बने रहिए, सपोर्ट करिए हमें। और जितने भी आपको क्वेश्चंस हैं, जितने भी लगातार क्वेश्चंस आएंगे ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के और काफ़ी सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारे के सारे हम लोग कराने वाले हैं सिलेबस के थ्रू। तो लाइक करिए हमें, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद।